मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सन 2014 में सरकार बनते ही आपने हमें एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। यदि साधारण शब्दों में इसकी व्याख्या की जाए तो इसका अर्थ समझ में जो आता है वो कुछ इस तरह से कि ऐसा प्रशासन, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जिसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी, मैक्सिमम सिटीजन सेंट्रिसिटी, अधिक से अधिक जवाबदेही, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी, और इसी तरह से मैक्सिमम गवर्नेंस रिड्रेसल एंड फाइनली मैक्सिमम ईज ऑफ गवर्नेंस। गत 11 वर्षों में इन सभी पहलुओं पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग करते हुए अपेक्षित परिणाम हासिल करने का प्रयास किया गया है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि सरकार बनने के तुरंत बाद जो वह बहुत ही एक प्रमुख फैसला इसी मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वो था गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा दस्तावेज अटेस्ट करने के नियम को समाप्त करना और सेल्फ अटेस्टेशन की अनुमति देना। और इस तरह से सारे देश में एक बहुत बड़ा पैगाम गया कि लुक हियर, नाउ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज द कैपेसिटी एंड द कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। उसके कुछ ही दिन के बाद आपने लाल किले से आह्वान किया कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त होना चाहिए। मुझे गर्व और हर्ष है कहते हुए कि इसी मंत्रालय ने 3 माह के भीतर सारी प्रक्रिया को संपन्न करके 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए एंड देयरबाय प्रोवाइडेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरी सेक्शन ऑफ यूथ। और इसी तरह से जैसे कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कह रहे थे, उसी दिनों में इस समारोह के साथ ताल्लुक रखने वाला भी एक निर्णय लिया गया और पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का स्वरूप बदल दिया गया। पहले ये अधिकतर इंडिविजुअल प्रोफाइल पर आधारित हुआ करता था, अब ये डिस्ट्रिक्ट स्तर की स्पर्धा पर, और नतीजा ये कि इतना उत्साह कि 95-97% जिले इसमें भाग लेते हैं। इसी मंत्रालय के द्वारा गत 10-11 वर्षों में कुछ एक ऐसे सफल प्रयोग हुए हैं जो अब सक्सेस स्टोरीज बन करके आसपास के देशों के द्वारा भी अनुसरणीय है। उनमें एक है सीपी ग्राम्स, इसी विभाग से ताल्लुक रखता। सन 2014 से पहले सारे साल भर में जो शिकायतें दर्ज होती थी ग्रीवेंस विभाग में, उनकी संख्या थी 2 लाख। आज बढ़कर के वो 26 लाख तक पहुंच गई। बिकॉज वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, वी फॉलो टाइमलाइंस। औसतन टाइमलाइन डिस्पोजल हुआ करता था 60-62 दिन, अब घट करके 13 दिन हो गया और दिन ब दिन घट रहा है। और अधिकतर ग्रीवेंसेस 5-6 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाती है। और पिछले ही साल हमने इसके साथ एक नया आयाम जोड़ा है, ह्यूमन इंटरवेंशन इन द ऑनलाइन डिस्पोजल। यानी हर ग्रीवेंस के डिस्पोजल के बाद विभाग का एक अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर शिकायतकर्ता के साथ फोन पर बातचीत भी करता है। इसी तरह दूसरी सक्सेस स्टोरी रही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, वो भी इसी विभाग से। एक जमाना था जब बुजुर्गों को डॉक्टर के पास जाकर के अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ता था। हमें लगा ये शायद बहुत मानवीय बात नहीं है। बायोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया और जब लाइफ स्पैन बढ़ने लगा और ये महसूस हुआ कि एक लाइफ स्पैन के बाद, एक उम्र के बाद बायोमेट्री उतनी विश्वसनीय नहीं रहती, तो वी वर अमंग द फर्स्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर टू इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। मिशन कर्मयोगी आपकी व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से, जिसका जिक्र अभी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने किया, इन ब्रीफ द शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रूल। और कोविड की आपदा आने से बहुत पहले ही लगभग 80-90% हमारा कामकाज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था, जिसका परिणाम ये कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 1 दिन का भी विलंब ना हुआ और मिनिमम अटेंडेंस मैक्सिमम आउटपुट का एक नया डिक्टम सामने आया। कुछ एक ऐसे प्रयोग और सफल प्रयोग जो आपके व्यक्तिगत रुचि और व्यक्तिगत हस्तक्षेप से संभव हो सके, उसमें से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट,
एक नया किस्म का प्रयोग जिसमें कि कम तरक्की याफ्ता जिले को 40-41 पैमानों पर विकसित करके दूसरे जिलों के स्तर पर लाना, एन एस्पिरेशन ड्रिवन डायनामिक कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट मॉडल, जिससे ना केवल जिलों की एस्पिरेशन लेवल बढ़ा बल्कि इट हैड ए रिफ्लेक्शन ऑन द सोसाइटी ऑल्सो। नतीजा आपके सामने है, जहां एक जमाने में सिविल सर्विसेज और IAS सीमित थे कुछ एक प्रदेशों तक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बिहार, आज हमारे पास टॉपर्स हैं पंजाब से, टॉपर्स हैं हरियाणा से। देयर इज अ वर्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन इन दिस कंट्री। और इसी प्रकार आपकी पर्सनल इंटेलिजेंस एक दूसरा प्रयोग असिस्टेंट सेक्रेटरीज का, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट कार्डर में जाने से पहले कुछ समय केंद्र सरकार में गुजारना। और आज के ये पुरस्कार विजेता और अधिकतर यहाँ बैठे हुए हमारे युवा अधिकारी भी उनमें से हैं जो इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। इनफैक्ट दीज आर द यंग सिविल सर्वेंट्स हु आर गोइंग टू बी द टॉर्च बेरर्स ऑफ दिस ईयर्स सिविल सर्विसेज डे थीम, विच इज विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और आज से 22 वर्ष के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश शताब्दी उत्सव मनाएगा, तो आप ही में से कुछ भारत सरकार में सचिव होंगे, कुछ महासचिव होंगे, सरकार के नीति निर्धारक होंगे, और आप ही कहलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के विकसित भारत के रचनाकार। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।